पलसाना तालुका के करोद्रा विस्तार के ताते थैया ग्राम में खड़े हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इधर आप लोग देख लीजिए मिलों का चमनिया जगह ये इंडस्ट्रियल एरिया है। आने वाले युधिष्ठिर जी धर्म की व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया। उन्होंने कहा तर्को अनेकस्य, अनेक महात्माओं के अनेक तर्क हैं, अनेक बुद्धिजीवियों के अनेक विचार हैं, धर्म एक है और वही नेक है। और उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दिया कि मैं धर्म की व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा विचार है वो ये है, महाजनम ये न गतौ स पंथा, महापुरुष जिस मार्ग पे चल रहा हो उसी मार्ग पे चलना यही धर्म है। सनातन धर्म की विचारधारा को सियासतदारों के द्वारा, कई संस्थाओं के द्वारा, अनेक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से खंड खंड करके इस सनातन धर्मावलंबियों का जो इतना बड़ा भूभाग था उसको छीनते छीनते ये थोड़ा सा बचा है। अभी बताते हैं कि 100 करोड़ हिंदू हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, परंतु दुनिया में जहाँ देखा जाए जो सनातन धर्म हर जीवों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत रहता है, अपने कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा रहता है, परंतु कुछ ऐसी भी विकृत विचारधाराएं हैं जो सनातन धर्म की ही विचारधारा को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अब उसके अंदर उनकी झूठी महत्वाकांक्षा या अनेक प्रकार के लोलुपता के कारण हैं। और जमीन की जो हकीकत है तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग बड़े शोचनीय परिस्थिति में हैं। अगर ये चाह रहे हैं कि हमको शांति मिलेगी तो ध्यान दीजिएगा, बिना अच्छे संघर्ष के और एक अच्छी शांति नहीं मिल सकती। आप तो शांति चाहते हो, लेकिन कुछ लोग युद्ध चाहते हैं। तो आपको शांति तब मिलेगी जब बीच का यह व्यवस्था पूर्ण होगा, युद्ध। अब एक महारण होगा जिसका जिहाद कारण होगा। हिंदू हो या दोहरा लो, संग्राम महाभीषण होगा। इस सम्राट अशोक ने जिस समय अपने अस्त्र को रखा तब से हमने हथियार रखना चालू कर दिया। बाकी तो ये अस्त्र शस्त्र ही हमारे आभूषण है। कोई भी देवी देवता हमारे अस्त्र विहीन है। महाराज जी, आप अपने आराध्य के आयुध को अपने घर में रखो और सही समय पर उसका प्रयोग करो, आदि समस्याओं से आपका छुटकारा तुरंत मिल जाएगा। महाराज जी, हमने पढ़ा भी है और जानते भी है, हम लोग जानते होंगे कि जो हमारे भारत राष्ट्र थी, भूभाग था, ये यहाँ तक नहीं था। ये भूभाग अफगानिस्तान, ऐसे बर्मा उर्मा और भी बहुत तुर्क ईरान है राज्य है, वो पहले भारत के ही भूभाग थे। और जब जब भारत बटा तब तक जब बढ़ते रहा तब तक कटते रहा। अभी योगी जी भाषण भी दे रहे हैं। तो महाराज जी, आप ये बताइए कि पहले तो ये लोगों को संदेश दीजिए कि अपनी राष्ट्र भूमि, भारत भूमि थी, वो कितनी फैली हुई थी, पाकिस्तान से लेकर कितनी बड़ी बड़ी फैली हुई थी। देखो, जब बटा तब तक देखिए कटे, लोग भी कटे और भूभाग भी कट गया। अब ये छोटा सा भूभाग बचा हुआ है। इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ महाराज जी आप लोगों को संदेश दीजिए। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, पौराणिक और हमारे इतिहास के ग्रंथों के माध्यम से जो कुछ मुझे मालूम है, ये इराक, सीरिया, टर्की, तेहरान, कुर्द, म्यांमार, बर्मा, भूटान, तिब्बत, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब भारत का सनातनियों का भूभाग हुआ करता था। यहाँ भगवा ध्वज फहराता था। यहाँ के खुदाइयों में बहुत सारे अवशेष भी हमारे सनातन के अवशेष तो पूरे धरती में कहीं भी खुदाई होती है वहीं मिलते हैं। परंतु एशिया महाद्वीप का जो यह भूभाग था, जिस समय चंद्रगुप्त वगैरह
का साम्राज्य था, तो यहाँ तक अपना सनातन का भूभाग हुआ करता था। और बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया आदि जो देश हैं, वहाँ सनातन के जो सापेक्ष मिलते हैं वो 1500 साल के नहीं है, वो उसके पहले के सापेक्ष मिलते हैं। और बटना कटना ये तो सत्य है कि अगर आप सामर्थ्यवान हो तो आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। हमने अतिथि देवो भव का नारा लगाया, कोई भी आता था मानवता का पाठ पढ़ाता था। हम तो मानवतावादी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। धर्म का मतलब जो जोड़े, और जो भटके हुए लोग पथ से आए, ऐसे कुछ इस्लामिक छीन लिए, कुछ क्रिश्चियन मिशनरियों ने सनातन धर्मावलंबियों के भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया। अब भारत के अंदर भी ऐसा सुनाई पड़ता है कि कश्मीर सनातनियों के हाथ से निकल गया है, केरल सनातनियों के हाथ है, पश्चिम बंगाल में जो है सनातन धर्मावलंबी पलायन कर रहे हैं। देश के कोने कोने से आवाज पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई पड़ती है। जी 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 महाराज। अब देखिए, जो समाज से संघर्ष की क्षमता नष्ट हो जाती है, वो समाज भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अब सनातन धर्मावलंबियों को संघर्ष करने की परिस्थिति में आना चाहिए, क्योंकि आज सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति यह समझ ले कि मैं ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हूँ कि अब हमारे सामने युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शास्त्र उठाने से संस्कृति बचती है और शस्त्र उठाने से अस्तित्व बचता है। वर्तमान समय में सभी सनातन धर्मावलंबियों को अपने अस्तित्व के विषय में सोचने की जरूरत है। और ये भी सत्य है, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। बहरहाल अपने आप को तो पहचाने, परंतु इन्होंने लड़ने के पहले ही हथियार रख दिया। सत्य कहता हूं मैं, चैलेंज करके कहता हूं झाड़ वाले बाबा के सामने, जिस दिन सनातन धर्मावलंबी अपना श्रृंगार कर लिए, ये अस्त्र ही सनातन धर्मावलंबियों का आभूषण है। हमारी माँ भी त्रिशूल तलवार चक्र गदा मुकदर लेके चलती है, बाप भी गदा धनुष बाण लेके तलवार भाला लेके निकलता है। अब हम मोबाइल लेके, इंटरनेट लेकर के पुस्तक लेके निकलेंगे, उससे हमारी रक्षा होगी? नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए तो युद्ध करो। हालांकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध स्वयं में एक सबसे बड़ी समस्या है। जी जी, युद्ध समस्या ही है, परंतु अपने अस्तित्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो अच्छे मार्ग पे सेवा किए हो। ये ध्यान दीजिएगा, इस राष्ट्र ने, इस संस्कृति ने, इस परंपरा ने हमको बहुत कुछ दिया है। आज जरूरत पड़े तो हमको देना चाहिए। हमारे पूर्वज कितना बलिदान दे करके हमको सनातन धर्म में बनाए रखे कि इन दुर्दांत अपराधियों का कभी न कभी प्रतिशोध है हमारा वंश ले। लेकिन आज हम जाति में बट गए, पाति में बट गए, भाषा में बट गए, प्रांत में बट गए, सियासत में बट गए और अपने पूर्वजों के वचन के, त्याग के, बलिदान को याद नहीं कर रहे हैं। और बाकी सत्य तो यह है, जिस दिन हम जाने गए, ये जुर्म तब तक कर रहे हैं जब तक हम सह रहे हैं। जिस दिन हमने संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम जुर्म करेंगे ही नहीं, सहेंगे ही नहीं, तो सत्य कहता हूं ये जुर्म करने वाले कहीं दिखेंगे ही नहीं, बंद हो जाएंगे। इसलिए इस राष्ट्र ने, संस्कृति ने, परंपरा ने हमको बहुत कुछ दिया है और इसकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व न्यौछावर किया है और उनके त्याग और बलिदान को ध्यान में रख करके हमको भी संघर्ष करना चाहिए। एक का नहीं है, यह धर्म युद्ध है।
इसमें आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, परंतु हर सनातन धर्मावलंबी को इस युद्ध में शामिल होना जरूरी है। अगर सनातन ध्वज पराजित हुआ तो गजवाए हिंद की तलवार हर सनातन धर्मी के गर्दन तक जरूर जाएगी। और इस युद्ध में हर हिंदू आए या न आए, लेकिन अगर हिंदू समाज पराजित हुआ तो गजवाए हिंद की तलवार हर हिंदू के गर्दन तक जरूर जाएगी। जय सीताराम नारायण।